ट्रेन की चपेट में आया युवक, घायल अवस्था में लोगों ने इलाज के लिए डीएमसीएच में कराया है भर्ती। दरभंगा जिले के रानीपुर रोड बेलादुल्ला स्थित कगवा गुमती नंबर 28 के समीप रानीपुर रोड में मछली मारने वाला व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करके मछली मारने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में ट्रेन से टकराकर गिर गया और काफ़ी देर तक वह घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा रहा, लेकिन लोग मुख्य दर्शक बने रहे। किसी ने उसको उठाना सही नहीं समझा। काफ़ी देर बाद इस बाबत जानकारी दूरभाष से समाजसेवी सह राजद नेता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव को दी गई। जानकारी प्राप्त होते ही घटनास्थल पर भोलू यादव ने पहुंचकर घायल अवस्था में पड़े व्यक्ति को अपने लोगों के साथ उठाया और आनन फानन में उसे डीएमसीएच ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस युवक की पहचान वार्ड नंबर 21 के मुफ्ती मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद सुभान के पुत्र मोहम्मद सलीम, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जाती है, के रूप में की गई है। पड़ा हुआ था और आदमी लोग जब जैसे ही आ रहा था वीडियो बना रहा था और जा रहा था। हम लोग जब वहाँ से गुजर रहे थे देखिए बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। बाल कटा के साइड में हम लोग देखे तो पड़ा हुआ था, सब उसका वीडियो बना रहा था, देख के जा रहा था। फिर ये आए, फिर हम सब उठाए अंकल जी हैं, वो आए, फिर हम सब उठाए उनको। ये आए तो हम लोग अपना अथी मिला, फिर एम्बुलेंस का गाड़ी लिए हम लोग, फिर एम्बुलेंस को कॉल किए। एम्बुलेंस तो एक ऐसा आती है कि कॉल करेंगे आएगा 1 घंटा बाद, जब पेशेंट मर जाएगा तब। वैसा नहीं चलता यहाँ पे होगा तो एम्बुलेंस आना चाहिए, नहीं तो फिर तुरंत एम्बुलेंस का सुविधा हटा देने की चाहिए। अच्छा, आपने जब एम्बुलेंस को फोन किया तो कितना देर हो गया? बहुत देर, एम्बुलेंस को लेकर आधा 1 घंटा बाद, आधा 1 घंटा हो गया था। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिला, भोलू यादव जी थे, भोलू यादव जी के हम लोग वहाँ बैठे थे। जैसे ही इनको सूचना मिला, दोनों बोले कि चलिए। भोलू यादव जी आए, तब ये लड़के लोग भी थे, सब लोग उठा के इन्होंने अपनी गाड़ी दी। गाड़ी देकर इन्होंने डीएमसीएच पहुँचाया, खुद भी आए हैं। जब उनका गार्जियन लोग आ चुका है तो फिर इनको दिखाया गया है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराए हैं। एम्बुलेंस को 112 नंबर पर हम लोग कॉल करते रह गए। एम्बुलेंस बोला कहाँ है क्या है, इतना नंबर पता लिखाया है उसका 1 घंटा तक। तब हम लोग मोटरसाइकिल पर ही उसको किसी तरह से ये लोग लाद के डीएमसीएच ले आए। ये घटना कहाँ पे हुई थी? ये घटना कगवा गुमती से रानीपुर रोड के बीच में हुई। पता चला ये युवक कहाँ का था? हाँ, ये युवक मुफ्ती मोहल्ला जो तालाब है, ये एक लाल पोखर तालाब जो है उसका निवासी है। नाम मोहम्मद सलीम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है। और एक और रिक्वेस्ट है मेरा जनता से ऐसा कि अगर कहीं भी ऐसा मिले तो ऐसा कुछ हिचकिचाइए मत, अकेले रहे, डूब रहिए, आ जाइए लेकर। किसी का जिंदगी बच जाएगा ना, बस हो जाएगा। बस प्रशासन का इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सब देर से आता है, इसीलिए खुद से जाइए, खुद से मतलब अपना हेल्प कीजिए, जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए। ठीक है। आज हम लोग का व्यस्तता समय, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उसी का तैयारी हम लोग कर रहे थे। जैसे ही हम लोग को फोन के माध्यम से मालूम हुआ तो हम लोग सभी कार्यक्रम को छोड़ के पहले जहाँ घटनास्थल है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे थे, वो तो उठा नहीं रहे थे। हम लोग जैसे तैसे करके देखते हैं पूरा लगा हुआ ब्लड वगैरह, कंधे पे उठा के सभी आदमी एक रिक्शा वाले को रोके, रिक्शा वाला पे डाले। उसके बाद हम लोग पहुँचे बेला मोड़ से, फिर बाइक पे बैठा के उसके बाद हम लोग डीएमसीएच एडमिट किए हैं। अब डीएमसीएच में एडमिट इलाज चल रहा है, भगवान करे वो ठीक हो जाए। सभी जनता से अपील है कि अगर कोई भी ऐसा दुर्घटना हो तो वो कृपा करके कुछ नहीं सोचे और तुरंत ही तत्काल उसको इलाज करने के लिए एडमिट करवाए। उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग मानव है तो मानव का परिचय देना चाहिए। पता चला वहाँ से आदमी को फोन किया कि एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे भाई का, जो लेकर जा रहा है डीएमसीएच, जल्दी जाओ। उठा के से मिले तो उन लोग जब तक लेकर आए थे, इलाज चल रहा, टाका उका पड़ रहा, जब तक पर्ची कटा रहे थे। आप उन लोग को जानते हैं जिन्होंने आपके भाई की जान बचाई? हम नहीं जानते। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए भगवान ही ना कहेंगे, और क्या कहें। दरभंगा नगर निगम में अब महिलाएं करेंगी कचरा संग्रहण का काम। 3 वार्डों के लिए 24 महिलाओं को किया गया नियुक्त। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में 24 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। ये 24 महिलाएं वार्ड नंबर 10, 20 और 21 में कचरा संग्रहण का काम करेंगी। इस बात की जानकारी नगर मिशन प्रबंधक संतोष कुमार सिंह ने दी।
उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत सेग्रेटेड सूखा एवं गीला कचरा के घर घर संग्रहण हेतु DAYNULM के अंतर्गत गठित SHG समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। यह काम 1 सितंबर से प्रारंभ होगा, जो सुबह 6 बजे नगर आयुक्त के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। सर, पहले नाम तो मेरा नाम शोभा देवी हुआ और मैं संस्था समूह से जुड़े हुए हैं। समूह के अनुसार से हम लोग को ये रोज़गार मिला है। हम छोटा छोटा बचाव के जो बचाव किए हैं उसका मतलब ये आगे के लिए ये सब किए हैं। और समूह में जुड़ने के बाद हम लोग को छोटा लाभ मिला है कि नगर निगम की तरफ से हम लोग को जॉब मिला है। और जॉब मिलने के बाद ये सब की मतलब हम लोग को बहुत तरीक़ा का ये रोज़गार मिला है। आगे भविष्य के लिए भी बहुत तरीक़ा ये सब हो जाएगा नगर निगम के। क्या काम मिला? और काम मिला यही घर घर जाना है और गीला और सूखा कचरा लेना है और यही। और धन्यवाद। कौन वार्ड में चयन किया गया? तो हम लोग को सर वैसे तो हम लोग 3 वार्ड करते थे, 20 वार्ड 21 वार्ड, और उसके बाद हम लोग को चुना गया है 10 वार्ड जाना है। हाँ जी सर। किसके द्वारा ये जॉब दिया गया? नगर निगम की तरफ से। हमको नगर निगम में बहुत सारा अच्छा लाभ दिए हैं कि हम लोग आगे बढ़ पाए और मेरे पीछे जितना भी लेडीज़ है तो वो भी आगे बढ़ पाए। आपके टीम में कितने महिलाएं रहेंगी? मेरी टीम में अभी सर 10 आदमी हैं। 10 आदमी जी। यहाँ क्या है ना 20 और 21 टीम जो है ना 100 पूरे लेकर टीम 24 आदमी है और वो अलग अलग में छांटा गया है। तो 20 वार्ड में गए हैं कुछ लोग और कुछ लोग 21 वार्ड में गए हैं। और आपको 10 वार्ड मिला? जी, हम लोग 10 वार्ड में करने वाले हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका के मिशन अंतर्गत जो गठित स्वयं सहायता समूह है उनकी 24 महिला का चयन डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए किया गया है। इनका मुख्य काम रहेगा 3 वार्ड अभी सिलेक्ट किया गया, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 20 और 21। इसमें 200 घर ग्रुप 8 का ग्रुप रहेगा उनका, और उनका कार्य ये रहेगा जो 200 घर जो चिन्हित मिलेगा उनको, उनके घर से गीला और सूखा कचरा के उठाव करेंगी वो। और कचरा जो पॉइंट है वहाँ पर लाके वो कचरा को रखा जाएगा, उससे फिर जैविक खाद बनेगा। महिला को करीब हम लोग 10-15 रोज से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के दे दिए हैं। और ट्रेनिंग के माध्यम से जिन्होंने अपना कार्य के प्रति अपना दिखाया है लगन, उन्हीं का चयन किया गया है और सभी महिलाएं ये संतुष्ट हैं। कचरा उठाने के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, और भी बुनियादी सुविधाएं जो इनको प्रोवाइड, जिससे कचरा उठाओ में उनको कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो, वो सभी सारी चीज़ें उनको भुगतान की। कोई राशि भी दी जाएगी? हाँ, राशि मानदेय जो उनका एक फिक्स कर दिया जाएगा और एक मानदेय जो सरकार के नियमानुसार उनको दी जाएगी। नाम बताइए। नाम मेरा हुआ संतोष कुमार सिंह, डिवीजन मैनेजर। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। पूर्व महापौर दंपति के आवास पर किया गया गणेश पूजा। शहर के बंगलागढ़ में स्थित पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया एवं उनकी पत्नी पूर्व महापौर वैजयंती देवी खेरिया के आवास पर धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ गणेश पूजा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया ने कहा कि हम लोग कई वर्षों से गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं। यह हम लोगों का 50वां वर्ष है। हमारे पूर्वजों के द्वारा यह गणेश पूजा प्रारंभ किया गया था, जिसे आज तक हम लोग निर्वहन करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ 6 दिनों तक यह पूजा चलती है और दूर दराज से लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। कि हमारे यहाँ ये 1938 से हमारे दादाजी ने इसको स्थापित किया था और ये 85वां वर्ष है। हम लोग पूरे अपने परिवार के साथ इस उत्सव को 6 दिन का उत्सव मनाते हैं। आज प्रथम दिन है, 5 तारीख को भवन विसर्जन होगा और भगवान की कृपा से बीच में 2 साल की महामारी भी थी, सरकार के जो निर्देश थे उसका पालन किया और इस साल उनकी कृपा हुई है तो थोड़ा उत्सव भी हो रहा है। हम आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे, हमें दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें और सबसे हम लोगों ने प्रार्थना की है कि जो पूरी दुनिया के सामने जो आपदा आई है, इस आपदा से मानव को जो है
बचावें और इसको समाप्त करें ताकि लोग अपने सामान्य जीवन में भगवान सिद्धि विनायक हैं, इनकी आराधना कीजिए, आपको मन की शांति मिलेगी। और तो मान लिया आपके जो कर्म है उस पर आधारित, इससे तो यही ना है कि साहब इनकी पूजा करें मन को शांति मिलती है कि हमारे पुरखों ने जो हमको दिया है। हाँ, हमारे शहर से जुड़ते हैं, बहुत लोग बाहर से आते हैं, हमारे सारे भाई जो लोग जो है, हमारे रिश्तेदार जो जहाँ जहाँ सब लोग 6 दिन में कुछ आ जाए हैं, कुछ कल आएंगे। क्योंकि हमारे जो हम लोग 5 भाई हैं जो जयपुर रहते हैं, इंदौर रहते हैं, पटना रहते हैं, उन लोगों के यहाँ भी आज पूजा होती है। तो वो लोग 2 दिवसीय पूजा करते हैं, जयपुर में 6 दिवसीय पूजा होती है, तो वो लोग नहीं आ पाते हैं। ये लोग जो है तो अंतिम दिन आ जाएंगे, बाकी रिलेशन के लोग आज भी बहुत लोग आए। चलिए, धन्यवाद। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा पहुंचे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष व नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य कारी शोएब का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बुधवार को युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष व नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य कारी शोएब का कार्यकर्ता सम्मेलन टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जहां उन्हें पाग, चादर एवं मखाना की माला के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं कारी शोएब ने अपने संबोधन में कहा कि दरभंगा में कार्यकर्ताओं से सम्मान पाकर अभिभूत हूं, इसके लिए जितना आभार व्यक्त करूं कम है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठा अफवाह फैलाने में लगी है कि राजद परिवारवाद की पार्टी है। अगर राजद परिवारवाद की पार्टी होती तो कारी शोएब जैसे साधारण कार्यकर्ता को विधान परिषद नहीं बनाती। भाजपा में बिहार से लेकर दिल्ली तक अफवाहें भरी पड़ी है। भाजपा अफवाह के बुनियाद पर चलती है, इसके लिए उसके बातों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। इसके अलावा कई बातों का जिक्र उन्होंने इस सम्मेलन में किया। नेता तेजस्वी जी ने जो बात कही थी उसको वो पूरी तरह से अमल करेंगे और उन्होंने वादा किया है, किसी को घबराने की जरूरत, थोड़ा वक्त दीजिए। तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं, उनको नौजवानों की परेशानी का पता है, सारी परेशानियों को दूर किया गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जुमला पार्टी। आज सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, है किसी गोदी मीडिया में हिम्मत, किसी गोदी मीडिया के किसी पत्रकार में हिम्मत है जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछे? निर्मला सीतारमन ने आके कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, 20 में कहा था 19 लोगों को रोजगार दे सके? है किसी में हिम्मत? सवाल पूछना कहीं और है, सवाल पूछना कहीं और। पत्रकार पर चैलेंज कर दिया है। मैंने पत्रकार पर चैलेंज नहीं किया, मैंने कहा गोदी मीडिया, मैंने कहा गोदी मीडिया। मैंने पत्रकार इस देश को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन चंद गोदी मीडिया जो भाजपा के IT सेल की तरह काम कर रहे हैं, वैसे लोगों से हमारा सवाल है, क्या वो गोदी मीडिया के लोग माफी मांगेंगे जिन्होंने गुड़गांव में तेजस्वी यादव का मॉल कहा करके पूरा प्रचारित किया? क्या वो मीडिया माफी मांगेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांगेंगे? क्या वैसे तमाम लोग माफी मांगेंगे जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, झूठ का प्रचार किया? इसलिए बिहार की जनता एक एक चीज देख रही है। तेजस्वी यादव युवाओं के आइकॉन है, बिहारी नहीं देश के युवा तेजस्वी जी की तरफ देख रहे हैं। आज देश की जो हालात है, जब जब देश पे संकट आता है, देश का लोग लालू यादव की तरफ देखता है। मैं बता देना चाहता हूँ, आखिर क्यों जब हमारी सरकार आई है भाजपा बेचैन है, पागल हो गई है? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम लीडरों से क्या कहेंगे, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम लीडरान को तो डरा देती है, लेकिन एक नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव है और एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। मैं अमित शाह को चैलेंज करना चाहता हूँ कि है हिम्मत तो अपने बेटा की CBI भेजो, रातों रात करोड़पति हो गया, सैकड़ों हजारों करोड़ का मालिक हो गया। है हिम्मत
चौक से के यहाँ जाकर के छापा मारो, है हिम्मत नीरव मोदी के यहाँ छापा मारो, है हिम्मत अडानी के यहाँ छापा मारो, है हिम्मत तमाम वो भाजपा के नेताओं के यहाँ छापा मारो। रातों रात पूरे देश के तमाम जिलों में भाजपा के 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस कहाँ से बन रही है। पहले तो हम आपके माध्यम से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। माता राबड़ी देवी को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कारी श्वेत जैसे आदमी को, गरीब के बेटा को एक MLC बना के सदन में आवाज़ उठाने का अच्छा निर्णय लिए। और उसके बाद कारी श्वेत जी हमारे धरती पर आए हैं युवाओं को जोश खरोश देने के लिए। इसके लिए कारी श्वेत जी को भी तहे दिल से धन्यवाद। और हम लोग युवा के उपाध्यक्ष हैं, इसके कारण हम लोग जो है जोश खरोश से इनका स्वागत किए हैं। और ये जब आए हैं तो यहाँ के युवा में एक चार्जिंग पैदा हुआ है और इनके आने से हम लोग का राजनीतिक भी थोड़ा सा गर्म हो। 27 रेल कर्मियों के बीच में 8 करोड़ 5 लाख रुपए का समापक राशि का किया गया वितरण। समस्तीपुर रेल मंडल में अगस्त 2022 में कुल 27 रेल कर्मी 31 अगस्त को रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन अपर मंडल रेल प्रबंधक 2 समस्तीपुर मनीष शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय समस्तीपुर स्थित मंथन सभागार में किया गया। रेल बोर्ड के गो ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी कर्मचारियों को हार्म्स मॉड्यूल के माध्यम से सेवानिवृत्त किए जाने का निर्णय लिया गया। इन निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए 31 अगस्त को समस्तीपुर मंडल से सेवानिवृत्त होने वाले 27 कर्मियों का समापक भुगतान के सभी मामले हार्म्स मॉड्यूल के माध्यम से निष्पादित किए गए। इस मंडल के सभी कर्मचारियों का पेंशन भुगतान हेतु EPPO जारी किया जा चुका है, जिसकी प्रति भी उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। EPPO के जारी होने से अब सेवानिवृत्त रेलकर्मी को पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के अगले महीने से ही प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त हो रहे सभी कर्मियों को उनके सेवा पुस्तिका की छाया प्रतें भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि भविष्य में सेवा संबंधित विवादों के निस्तारण में समन्वयक पारदर्शिता बनी रहे। समापक भुगतान की राशि लेखा विभाग के द्वारा नेफ्ट RTGS के माध्यम से सीधे सेवानिवृत्त कर्मियों के बैंक खातों में भेजा गया। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त हो रहे 27 रेल कर्मियों के लंबी रेल सेवा से जुड़े उनके अनुभवों को भी रेल मंत्रालय द्वारा संचालित अनुभव पोर्टल पर अपलोड किया गया।